हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपको यहाँ पर 10th क्लास का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, जहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन के रूल में सिखा रहा हूँ। तो इमेज फॉर्मेशन के जो रूल मैं सिखाऊंगा आपको, एक तो मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पर कॉनकेव मिरर के लिए, और एक बच्चों आपको मैं आज सिखा रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स कि कैसे आपको इन रूल्स की सहायता से इमेज डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, पहला रूल की आज हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो रूल हैं आप लोगों के, वो कौन से मिरर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग बच्चों रूल्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला रूल क्या होगा बच्चों? ए रे ऑफ लाइट। आपके पास जो रे ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी? विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर पास थ्रू, जो पास होगी थ्रू इट्स फोकस। कब फोकस से पास होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो देखो बच्चों, इसके लिए कैसा रूल होगा? ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है आप लोगों के पास, ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो बच्चों, पहली जो लाइन आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और दूसरी टकरा के वो वाली लाइन आपकी किससे जाएगी? फोकस से जाएगी। तो सबसे पहला रूल ये है आप लोगों के पास, ए रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर पासिंग थ्रू इट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो बच्चों, ये बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं कि भाई कॉनकेव मिरर के रूल्स को आप लोग डिफाइन कीजिए, डिस्कस कीजिए। दूसरा रूल क्या होगा बच्चों आपके पास? ए रे ऑफ लाइट विच इज ए रे ऑफ लाइट पासिंग, ऐसे लिखो, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइट होगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी ऑफ अ कॉनकेव मिरर। किस मिरर से? किसके मिरर से? कॉनकेव मिरर से। इज रिफ्लेक्टेड बैक टू सेम पाथ, जो टकरा के वापस उसी पाथ से वापस आएगी। तो बच्चों, ये इस तरीके का आपके पास क्या है? एक कॉनकेव मिरर है, जहाँ पर लाइट क्या हो रही है? ये फोकस है, ये सेंटर है। तो लाइट आप लोगों की सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, लाइट आप लोगों की सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और मिरर पे टकराएगी, और मिरर पे टकराने के बाद वापस इसी तरीके से सेम पाथ पर आ जाएगी। तो ये दो रूल आपको यहाँ पर पढ़े हैं। अब तीसरे रूल की हम लोग बात कर रहे हैं। थर्ड रूल क्या है बच्चों आपके पास? ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ फोकस। आपके पास एक लाइट है जो फोकस से पास हो रही है ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कहाँ से? एक कॉनकेव मिरर से। बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। वो रिफ्लेक्शन करने के बाद वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो देखो इस तरीके से, ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर हो गया, जहाँ पर ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, ये पोल हो गया। तो लाइट आप लोगों की फोकस से जाएगी ऐसे, और मिरर से टकराएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये बच्चों थर्ड रूल हो गया आपके पास। फोर्थ रूल क्या है बच्चों आपके पास? ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट टू द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल। यानी आपके पास एक ये कॉनकेव मिरर है इस तरीके का,
जहाँ पर ये पोल हो गया, ये आपके पास एक फोकस हो गया, ये एक सेंटर हो गया। तो बच्चों आप लोगों की लाइन क्या होगी, पोल से टकराएगी, इंसिडेंट एंगल बनाएगी आई, और उसी एंगल से टकरा के वापस जाएगी एंगल आर से। तो बच्चों इस तरीके से ये आपके पास 4 रूल्स हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर के लिए बच्चों आप लोगों को ये 4 रूल तैयार करने हैं जो आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए रूल। चलिए बच्चों देखते हैं अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के रूल, कैसे आप लोगों को इमेज बनानी है। तो देखो, ए रे ऑफ, पहला रूल है, ए रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। यानी आपके पास एक लाइट चलेगी जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के और किसके? कॉन्वेक्स मिरर के, जो पास करेगी थ्रू अ फोकस, जो पास करेगी फोकस से आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो देखो बच्चों आपके पास जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा होता है? जिसके इनसाइड पॉलिश होती है, जिसके अंदर की साइड पॉलिश होती है। ये होता है बच्चों फोकस, ये होता है सेंटर। तो सबसे पहली लाइन आप लोगों की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, सबसे पहले लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी और टकरा कर वापस जाएगी। टकरा कर बच्चों कैसे जाएगी? वापस स्ट्रेट जाएगी। तो देखने वाले को दिखाई देगा कि जो लाइन है वो आप लोगों की कहीं फोकस से आ रही है, जो लाइन है आप लोगों की वो कहीं फोकस से आ रही है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कह देंगे? फोकस पॉइंट कह देंगे। ठीक है। तो बच्चों इस तरीके के मिरर जब क्या करते हैं, लाइट को वापस भेज देते हैं, लाइट को फैला देते हैं, बेंड कर देते हैं, उन मिरर को हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं, जो लाइट को फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, जो लाइट को क्या करते हैं बच्चों? फैलाने का काम करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए अब दूसरा डायग्राम देखते हैं। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर टू द रिफ्लेक्टिंग बैक अलोंग द सेम पाथ। आपके पास एक कर्व है इस तरीके का, आपके पास एक मिरर है इस तरीके का, जिसमें ये फोकस है और बच्चों ये आपके पास एक सेंटर है। तो इसमें क्या हो रहा है? लाइट आप लोगों की ऐसे आई है बिल्कुल सीधी, और सीधी टकरा के वापस चली जाएगी, पर देखने वाले को दिखाई देगा कि जो लाइट है वो बच्चों आप लोगों की कहीं सेंटर से आ रही है। तो इस तरीके के रूल को आप सेकंड रूल कहेंगे। मतलब जब आप लोग कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके के रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम लोग थर्ड रूल क्या है हमारे पास। थर्ड रूल बच्चों हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ फोकस। एक लाइट है जो आप लोगों की क्या हो रही है? फोकस से पास हो रही है, और टू पैरेलल अ प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, और वो क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है। तो देखो ये इस तरीके का आपके पास एक डायग्राम है जिसमें पोल हो गया, इसमें आपके पास एक फोकस हो गया, एक सेंटर हो गया। तो बच्चों इस तरीके से लाइट आई है, इस तरीके से आपके पास क्या हो रही है? लाइट आ रही है, और ये लाइट मिरर से टकराकर, कौन से मिरर से? कॉन्वेक्स मिरर से टकराकर क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। पर देखने वाले को दिखाई देगा कि ये जो लाइट है ये कहीं फोकस के पार चली जाएगी। देखने वाले को दिखाई देगा कि जो लाइट है कहीं फोकस के पार चली जाएगी। तो बच्चों ये थर्ड रूल है। अब लास्ट रूल बचा हुआ है, ए रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसिडेंट टू द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एक लाइट है जो इंसिडेंट एंगल बना रही है पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, एंड रिफ्लेक्ट बैक मेकिंग द सेम एंगल, और उसी एंगल से क्या हो रही है? वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जिसका डायग्राम हम लोग यहाँ बना रहे हैं। तो बच्चों ये इस तरीके का डायग्राम है, आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है जहाँ पर फोकस है, ये सेंटर है। तो आप लोगों की लाइट इस तरीके से पोल पर आई है और एंगल आई इंसिडेंट एंगल से आई है, टकरा के वापस जा रही है, जिस एंगल का नाम है एंगल आर। तो ये इस तरीके के बच्चे आपके पास 4 रूल हो गए। इन 4 रूल की हेल्प से ही आप लोगों को क्या करने हैं? अपने कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम बनाने हैं, और जो अभी मैंने पीछे पढ़ाए हैं वो आपके हैं कॉनकेव मिरर के। उन कॉनकेव मिरर से आप लोगों को अपने रे डायग्राम बनाने हैं, जिनकी वीडियो आपको
नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जितना आप इनको याद करें, ये बोर्ड में कई बार आप लोगों से पूछे गए हैं, तो आप लोगों को इन्हें याद करना है, कैसे रूल्स बनाते हैं, कैसे हम लोग रे चलाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।